वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ आज दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी और सुनवाई से पहले मंगलवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने नए वक्फ कानून को कानूनी चुनौती का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में दखल नहीं देगा। वहीं रिजिजू ने यह भी कहा कि संविधान में शक्तियों का विभाजन अच्छी तरह से परिभाषित है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती है तो ये अच्छा नहीं होगा। अब आपको बता दें कि AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी, आप नेता अमानतुल्लाह खान, धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी, राजद नेता मनोज झा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत-ए-उलेमाए हिंद समेत कई मुस्लिम संगठनों ने शीर्ष कोर्ट में 2 दर्जन याचिकाएं दायर की हुई हैं और केंद्र और बीजेपी शासित राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम के सरकार की तरफ से याचिकाएं दायर की गई हैं इस कानून के समर्थन में। वहीं केंद्र ने शीर्ष अदालत से कोई भी फैसला सुनाने से पहले उनके पक्ष को सुनने का आग्रह किया है और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की पीठ ने गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, अरशद मदनी, समस्त केरल जमीयत-उल-उलेमा, अंजुम कादरी, तैयब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फजरुल रहीम और राजद नेता मनोज कुमार झा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने का फैसला लिया। इसके अलावा वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एपेक्स कोर्ट में कई नई याचिकाएं दाखिल की गई हैं जिन्हें अभी सूचीबद्ध किया जाना बाकी है। जिन याचिकाओं को सूचीबद्ध नहीं किया गया है उनमें TMC सांसद महुआ मोइत्रा, संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क द्वारा याचिकाएं शामिल हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली YSRCP, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI और तमिलगा वेत्री कजगम प्रमुख और अभिनेता से नेता बने विजय ने भी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के समर्थन में कई राज्यों ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें खासतौर पे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, असम, राजस्थान और महाराष्ट्र है और इन्होंने अर्जी दाखिल की है और कहा है कि हमें भी इस मामले में पक्षकार बनने की अनुमति दी जाए। राज्यों ने अपनी अर्जी में वक्फ संशोधन कानून 2025 का पुरजोर समर्थन किया है और इन राज्यों ने वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और एक अन्य याचिका में पक्षकार बनने की मांग की है। इन राज्यों ने कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की इस दलील का विरोध किया है कि वक्फ संशोधन अधिनियम संविधान का उल्लंघन करता है। राज्यों की याचिकाओं में जोर देकर यह भी कहा गया है कि इसके जो संरचनात्मक सुधार है, वैध और वैधानिक स्पष्टता और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय पेश किए गए हैं। राज्यों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अधिनियम संसदीय समितियों, अंतर मंत्रालयी चर्चाओं और हितधारक से परामर्शों को शामिल करते हुए एक व्यापक विधायी और संस्थागत विचार विमर्श के बाद ही इसे पारित किया गया था। वहीं राजस्थान सरकार ने अपनी दलील में कहा है कि वक्फ संशोधन कानून न केवल संवैधानिक रूप से मजबूत और गैर भेदभावपूर्ण है, बल्कि पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही के मूल्यों में भी निहित है और ये धार्मिक बंदोबस्त और व्यापक जनता दोनों ही हितों की रक्षा करने का काम करता है। उत्तराखंड ने इस अधिनियम के समर्थन में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले रिट याचिका में हस्तक्षेप करने की अनुमति दिए जाने की मांग है। तो आज सुप्रीम कोर्ट पे नजर बनी रहेगी। वक्फ पर बड़ी और अहम सुनवाई आज होने जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।